7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि केन घर पे आता है, लेकिन घर पे उसको किसी की प्रेजेंस फील होती है, लेकिन वो उस चीज को इग्नोर कर देता है। और फिर वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिन के पास में पायु आता है और फिर वो आते बरोबर प्यार से हिन को किस करने लगता है। और फिर वही दूसरी तरफ केन, जिसको घर में किसी की प्रेजेंस फील होती है, वो घर में ढूंढने लगता है कि कोई है तो नहीं। और फिर तभी केन पे कोई मास्क वाला इंसान हमला कर देता है और फिर उन दोनों की ऐसे ही लड़ाई चलती रहती है। लेकिन तभी उसकी नींद खुल जाती है और हमें पता चलता है कि वो सिर्फ सपना देख रहा था। और फिर हम डायरेक्ट नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि चीफ ग्रेवयार्ड में खड़ा होता है और फिर तभी उस पर भी हमला होता है। और फिर तभी उसको बचाने के लिए इंस्पेक्टर वहाँ पे आ जाता है और वो मास्क वाला इंसान वहाँ से तुरंत भाग जाता है। और फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि पायु गिटार बजा रहा होता है और उसके गिटार बजाने से परेशान होकर हिन कहता है कि यार तुम बस करो, मेरे कान खराब हो जाएंगे। और फिर वो पायु से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि जो मिस्टर लुई है उसका 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में वो ऑलमोस्ट मरने की हालत में आ गया था और डिन की भी 2 साल पहले मौत हुई। तो फिर तुमको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है? और क्या तुम्हें पता है कि मिस्टर लुई एक डिवोर्सी है और उनका एक बच्चा भी है? और फिर तभी इंस्पेक्टर आता है और वो उन लोगों को बताता है कि केन ने सबको मिलने के लिए बुलाया है। और फिर हम देखते हैं कि केन सबको बता रहा होता है कि उसे लगता है कि डिन जिंदा है और वो सबसे कहता है कि डिन के अलावा कोई भी चीफ का सामना नहीं कर सकता, तो फिर इसलिए सिर्फ डिन ही है जो हमारी मदद कर रहा है और वो चीफ से बदला ले रहा है। और फिर डिन की सिस्टर साई कहती है कि तुम फालतू की बातें मत करो क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर चीफ की बात है तो फिर चीफ के बहुत सारे दुश्मन हैं डिन के अलावा भी। और फिर केन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ठीक है, तुम लोगों को मुझ पे यकीन नहीं करना है ना तो मत करो, लेकिन मैं खुद पता लगा लूंगा कि डिन कहाँ है और वो सच में जिंदा है कि नहीं। और फिर वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। और फिर चायोंग साई पे गुस्सा होता है और वो कहता है कि तुमने केन से ऐसे बात क्यों की, तुम्हें क्या हो गया है? और फिर साई कहती है कि क्योंकि मैं नहीं चाहती कि केन अपनी पूरी लाइफ डिन के पीछे बर्बाद कर ले, वो भी इस झूठी उम्मीद में कि वो जिंदा होगा और वो उसके पास वापस आ जाएगा। और वो सबसे कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए मूव ऑन करने में? और फिर केन फिर से वापस आता है और सबसे कहता है कि तुम सब लोग देख लेना, मैं डिन को तुम्हारे सामने लाकर दिखाऊंगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और फिर उसके पीछे हिन जाने की कोशिश करता है, लेकिन पायु उसे रोक लेता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि केन एक होटल में आया होता है और वो कॉलिंग पे किसी से बात कर रहा होता है। और फिर तभी मिस्टर लुई उसे दूर से ही देख लेते हैं और फिर वो केन से बात करने के लिए जाने वाले होते हैं कि तभी केन को कोई अपने साथ में लेकर चला जाता है। और बेचारे मिस्टर लुई वहाँ पे सिर्फ अकेले उदास खड़े रहने के अलावा और कुछ नहीं कर पाते। और फिर जब केन और उसका फ्रेंड होटल से बाहर निकलते हैं तो फिर से उनकी मुलाकात हो जाती है मिस्टर लुई से। और फिर मिस्टर लुई केन से उसकी तबीयत के बारे में पूछते हैं, लेकिन जो केन का फ्रेंड है वो बीच में कहता है कि क्यों तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि केन कैसा है? लेकिन केन अपने फ्रेंड की बात को इग्नोर करते हुए मिस्टर लुई से कहता है कि आपको कुछ काम था मुझसे। और फिर मिस्टर लुई कुछ कहने ही वाले होते हैं कि तभी उनका फोन बज जाता है और वो किसी से बात करना स्टार्ट करते हैं। और फिर जब तक मिस्टर लुई की बात खत्म होती है तब तक केन और उसका फ्रेंड वहाँ से चले जाते हैं। और फिर वही दूसरी तरफ हम देखते हैं जो चीफ होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उस पर हमला हुआ था और वो अपनी सिस्टर से कह रहा होता है कि मुझे पूरा यकीन है कि ये सिर्फ डिन ने ही किया है। और फिर उसकी सिस्टर कहती है कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, आपको मालूम है ना कि डिन मर चुका है। और फिर चीफ कहता है कि मैं 100% श्योर हूँ कि वो डिन ही था। और फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो लैंप में सीक्रेटली एक डिवाइस डालता है जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता, आगे पता चल जाएगा। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि केन का फ्रेंड केन से कह रहा होता है कि तुम इतना देर मेरे साथ में थे लेकिन तुम एक भी बार हंसे नहीं। और फिर केन कहता है कि क्या तुमने मुझे आज तक हंसते हुए देखा है जो मैं अब हंसूं? और फिर उसका फ्रेंड कहता है कि मैंने आज तक तुम्हें हंसते हुए देखा तो नहीं, लेकिन मैं अब जरूर देखना चाहूंगा। और फिर वो केन के सामने हाथ बनाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन केन उसका हाथ बार बार हटा देता है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता और फिर केन वहाँ से आगे चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि केन के फ्रेंड्स केन के बारे में बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि अगर केन की जगह मैं भी होता ना तो भी मैं अपने लवर के बारे में पता करने की पूरी कोशिश करता। और फिर उनमें से एक फ्रेंड कहता है कि वैसे तुमने केन का फ्यूचर एकदम सही प्रेडिक्ट किया था कि वो फ्यूचर में डिन के साथ में रहेगा। और फिर वो लड़का कहता है कि एक्चुअली मैं सच बताऊँ तो मैंने केन का फ्यूचर डिन के साथ में नहीं देखा था। और फिर हिन कहता है कि क्या तुम सच कह रहे हो, डिन के अलावा और कौन हो सकता है केन के साथ में? और फिर वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो डिन के फादर है उनके यहाँ का कुत्ता बहुत ज्यादा भौंक रहा होता है, तो फिर वो बाहर आके चेक करते हैं कि कोई आया तो नहीं। और फिर डिन के घर के बाहर हम एक ब्लैक मास्क वाले इंसान को देखते हैं। और फिर कुछ देर बाद मिस्टर चायोन और साई घर पर आते हैं। और फिर वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लड़का अपने दोस्त को बताता है कि एक्चुअली मैंने केन के साथ में किसी और लड़के को देखा था और वो लड़का और कोई नहीं बल्कि। और फिर वो जब नाम लेने ही वाला होता है तब भी उसको मिस्टर लुई दिखता है और फिर वो टॉपिक क्लोज कर देता है।
और फिर हम देखते हैं कि केन अपने फ्रेंड का हाथ पकड़ के उसकी घड़ी के बारे में कुछ डिस्कस कर रहा होता है। और तभी मिस्टर लुई केन को देख लेते हैं और केन को किसी और का हाथ पकड़ते हुए देख और इतना खुश देख मिस्टर लुई को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और फिर वही दूसरी तरफ चायोन और साई घर के अंदर आते हैं और फिर पापा कहते हैं कि तुम्हारे आने से पहले कुत्ता बहुत ज्यादा भौंक रहा था, लेकिन तुम्हारे आते बरोबर ही कुत्ता भौंकना शांत हो गया। पता नहीं इस कुत्ते को क्या हो गया है, लगता है इसने कोई भूत वूत देख लिया। और फिर हम हिन और पायु को घूमते हुए देखते हैं और फिर तभी हिन की नजर पड़ती है मिस्टर लुई पे, जिसको कुछ लोग मिलकर मार रहे होते हैं। और इतने सारे गुंडों से हिन और पायु अकेले कैसे लड़ सकते थे, इसलिए पायु कहता है कि वहाँ पे पुलिस आ गई, लेकिन गुंडे तभी भी सुनते नहीं। और फिर वो गुंडे मिस्टर लियो को छोड़ के हिन और पायु के पास में आते हैं उन दोनों को मारने के लिए। और फिर तभी वहाँ पे केन भी आ जाता है और फिर वो सब लोग मिलकर वो गुंडों को अच्छे से मारते हैं। और फिर उन गुंडों को अच्छे से मारने के बाद में वो मिस्टर लुई की हालत देखते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा ड्रंक होते हैं, इसलिए उनको अपने साथ ही लेके जाना पड़ता है। उन्हें किसी भी चीज का होश नहीं होता, इसलिए केन के फ्रेंड्स उसके बारे में पूछताछ करते हैं। और फिर उन्हें पता चलता है कि जो मिस्टर लुई का रूम है वो केन के रूम के आगे ही है। और फिर केन अपने दोस्तों से कहता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, मैं मिस्टर लुई को उनके रूम में छोड़ दूंगा। और फिर केन का फ्रेंड डीडी और केन ये दोनों मिलकर मिस्टर लुई को उनके रूम में छोड़ने जाते हैं। और फिर उस होटल के स्टाफ का एक मेंबर उनका रूम ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर लुई के रूम का कीकार्ड काम नहीं कर रहा होता है। तो फिर केन को मजबूरन मिस्टर लुई को अपने रूम में ले जाना पड़ता है। और फिर डीडी केन से कहता है कि मुझे मिस्टर लुई पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, तुमको क्या जरूरत थी मिस्टर लुई को अपने रूम में लाने की। और वो आज रात वहीं पे रुकने की डिमांड करता है। और फिर केन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम अपने घर पे चले जाओ और रेस्ट कर लो। और रही बात मिस्टर लुई की, उसको अपन बाहर तो नहीं छोड़ सकते थे ना इतनी ठंडी में। और फिर डीडी कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन तुम प्लीज अपने रूम का डोर लॉक कर देना और मैं जा रहा हूँ। और फिर डीडी के जाने के बाद में केन की नजर पड़ती है मिस्टर लुई पे, जो अपना बच्चों की तरह मुंह हिला रहा होता है। और फिर मिस्टर लुई को इस तरीके से देखकर केन को फिर से डिन की याद आने लगती है, जिसमें डिन अच्छे से सोफे पे सोया होता है। और फिर केन उसके पास में आता है और डिन की ऐसे बच्चों जैसी हरकत देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। और फिर वो उसको माथे पर किस करता है। और फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि वो यही सारी बातें याद करके रोने लगता है। और वो ये सोचने लगता है कि जब भी दिन ड्रंक करके रहता था वो कैसे उसका ख्याल रखा करता था, कपड़े चेंज करके देता था और बॉडी क्लीन करके देता था। और फिर डिन केन को अपने पास में खींचता है और वो उसको बिस्तर पे गिरा देता है। और फिर वो उसको किस करने ही वाला होता है कि तभी उसको नींद आ जाती है और वो वहीं पे सो जाता है। और फिर केन डिन से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें इतनी ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए थी। और फिर डिन को हटाने के बाद में वो भी वहीं पे सो जाता है। और फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि केन की नींद खुलती है और वो अपने बाजू में देखता है मिस्टर लुई को। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा।